नमस्कार दोस्तों, पोनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक करने वाले हैं। साथ ही में हम आगे के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.3 के वो भी करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ और अभी अनअकैडमी पर क्लास 9-10th के लिए भी कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि सर क्या 11th-12th के लिए भी शुरू कर रहे हैं? तो अभी नहीं, लेकिन हाँ जब भी शुरू करेंगे आपको हम जरूर बताएंगे कि 11th-12th के लिए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो छोटे भाई बहन है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मंडे से हमारे जो रेगुलर बैचेस है शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या आज सीखने वाले हैं हम? आज हम सीखने वाले हैं रूल्स थ्योरम और रूल्स लेमा। आपने हालांकि लेमा पढ़ा होगा। लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो लेमा होता है, उसी को हम थ्योरम के नाम से यहाँ देके रखा हमको। क्या बोलता है ये बोलता है दैट सबसे पहले इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ वो कंटिन्यूअस है ए बी के ऊपर। ए बी क्या है? क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना। डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल पर। और एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप बोलेंगे सर ये चीज क्या है? ये चीज कुछ समझ में नहीं है। बहुत सिंपल है, मैंने इसी को थोड़ा ब्रेक करके लिखा है। क्या बोलता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एक फंक्शन है और वो रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड कैसा? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर आते हैं, तो रियल वैल्यू में रियल नंबर हो गया, उसकी वैल्यू जो होगी रियल होगी। ठीक है, पहली बात। फिर क्या बोलता है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। ये कंटिन्यूअस होगा, हमने लास्ट ईयर कंटिन्यूटी पे पढ़ा है ना। तो कोई अगर फंक्शन कंटिन्यू नहीं है तो हम उसको उसकी कंटिन्यूटी चेक कर देते, तो कुछ जगह पर हमको कंटिन्यूटी चेक भी करना पड़ेगी। तो इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, दैट इज क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है कि a लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन b, मतलब a और b यहाँ काउंट किए जाते हैं क्लोज इंटरवल में। और जब बात करते हैं, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, और जब बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में ए बी काउंट किए जाते हैं और ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी जो है वो लिए नहीं जाते। जैसे 2 और 5 लिखा है, 2 और 5 अगर लिखा है तो उस समय हम क्या लेंगे? 2 और 5 लिखा तो हम 3 और 4 लेंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 की बात हो रही है, लेकिन अगर ये इस तरह से क्लोज में दिया है तो इसका मतलब 2 3 4 5 हम ऐसा लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है? यहाँ बोलता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है। ठीक है, मतलब दोनों वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू आप दिए हुए फंक्शन में ए की फर्स्ट वाला ए पुट करें और सेकंड वाला बी पुट करें, दोनों का एफ ए एफ बी निकाल ले, तो दोनों कंडीशन अगर सेम आती है तो ये तीन कंडीशंस हैं रूल्स थ्योरम की जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ भैया, अगर तीनों है तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया कि हाँ ये रूल्स थ्योरम यहाँ पर लग रहा है। और उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम? देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक रियल नंबर सी ऐसा होता है, अ रियल नंबर सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी जो इक्वल होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, मतलब एफ सी आप निकालेंगे, एक सी होगा और उसका डिफरेंशिएशन जो होगा जीरो के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। देखो क्या होता है, मैं यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ पर दो पॉइंट ले लेता हूँ। कैसे? हम दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इस तरह से लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से भी इस तरह से लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से भी लाइन खींच देता हूँ। जब बोलता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, मतलब क्या है कि ये जो है एक्स वाई एक्सिस पर ये एक ही पॉइंट होगा, तभी पॉसिबल है ना ये। तो ये एक बात तो यहाँ हो गई। अब क्या आगे बोलता है? सी, सी कोई ना कोई नंबर होगा। सपोज लेट्स से कि सी नंबर हमको यहाँ मिलेगा। अगर ये इस तरह से है तो सी एक नंबर यहाँ मिलेगा, और जब हम सी के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, तो इस टेंजेंट का, ये क्या मैंने टेंजेंट खींची, आपने टेंजेंट में क्या सीखा कर्व में, कि टेंजेंट अगर ऐसा हो और कर्व हमको जो देके रखा है उसका अगर इक्वेशन देके रखा है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, उसका डिफरेंशिएशन हम ले लेते हैं, उसको इसके इक्वल ले लेते हैं ना, उसका डिफरेंशिएशन उसके स्लोप के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस के लिए स्लोप एम होता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो उसके स्लोप के इक्वल होगा। लेकिन ये स्लोप किसके इक्वल है? स्लोप तो जीरो के इक्वल है, तो इसलिए एफ डैश सी जो होगा ना वो जीरो के इक्वल होगा। इसको ज्योमेट्रिकली भी बताया गया है, नीचे मैंने इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन
लिख के रखा है वो भी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ थ्योरी देके रखी है। क्या बोलता है? रूल्स थ्योरम स्पेशली स्टेट्स दैट एनी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट अटेन्स इक्वल वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इक्वल वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब देखो ये कर्व है, ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इनकी वैल्यू वाई एक्सिस पर सेम है। यहाँ पर भी हम इस पे आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम इसी पे आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर ये वैल्यू सेम है। और इसी के लिए रूल्स थ्योरम स्पेशली स्टेट्स दैट any real value differentiable function that attains equal value at two different distinct point, equal value at two distinct point on it must have at least one stationary point, एक stationary point होना चाहिए somewhere in between them, इन दोनों के बीच में एक ऐसा point होना चाहिए that is a point where the first derivative, okay, the slope of the tangent line to the graph इज जीरो। मतलब उसका एक पॉइंट ऐसा होगा भैया कि उसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल आएगा, बस यही बात है। तो यहाँ पर वो पॉइंट सी है जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो आता है। अब वो हमने ऐसा क्यों लिया? ऐसा हमने इसलिए लिया है कि ये जो एक्स एक्सिस है, अगर हम एक्स एक्सिस के स्लोप की बात करें तो जीरो होता है ना, वाई एक्सिस का इनफाइनाइट होता है, हमने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट सी होगा जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कब होगा ये? जब ये तीनों 1 2 3 तीनों सेटिस्फाई होंगे तब। ठीक है, अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? जो बुक में देके रखा है ना उसको बड़े तरीके से समझना जरूरी है, बच्चे इसको समझते नहीं है फिर बाद में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में क्या देके रखा है? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन, वही बात रिपीट हो रही है, एंड डिफाइंड ऑन ए बी and it is continuous on AB. This means that we can draw a graph f of x between x is equals to a and x is equals to b also. देखो बेटा, जब बात कंटिन्यूस की होती है तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ कंटिन्यू बनेगा, जंप अप नहीं करेगा, ब्रेक नहीं होगा। हमने लास्ट ईयर सीखे कि कंटिन्यूस फंक्शन का जब ग्राफ आप बनाते हो तो कैसा बनता है, ब्रेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल भी है ऑन ए बी, विच मीन्स दैट अ ग्राफ हैज अ टेंजेंट। अगर कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक कर्व है या कोई भी एक ग्राफ देके रखा है, वो अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है कि उसको एक टेंजेंट है। ये क्या बोलता है? विच मीन्स अ ग्राफ पी एक्स हैज अ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन ए बी के बीच के जितने पॉइंट्स है वहां पर टेंजेंट होती है। ठीक है, नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल नंबर सी, एक रियल नंबर सी ऐसा होगा विच बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी, वो ऐसा होगा जहां पर कि उसका इस पॉइंट के ऊपर उस कर्व का टेंजेंट जीरो होगा। शोज दैट द टेंजेंट टू द कर्व एक्स इक्वल्स टू सी हैज अ स्लोप जीरो, है ना। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? जीरो होगा, मेन बात वो है। ठीक है, वो समझने वाली बात है। एंड दैट इज अ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो टेंजेंट क्या होगी? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मैंने कहा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, तो इसका भी स्लोप जीरो होगा। इसका स्लोप मतलब क्या? वो एफ डैश सी जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अब चाहे तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपको बता दूं, ठीक है ना, मैंने कुछ पॉइंट निकाल के रखे मेरे मोबाइल में और उसके ही थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात समझ लो। पहली बात क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट सेज दैट कि ये क्या है भैया? ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होगा? कंटिन्यूस का मीनिंग होगा कि ग्राफ डज नॉट ब्रेक, जंप नहीं करता, ए से बी पर जंप नहीं कर रहा, वो कंटिन्यू ऐसा जा रहा है ए से बी पर। पहली बात, ठीक है, इसका मतलब ये हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये डिफरेंशिएबल भी। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल का मतलब होता है उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और डेरिवेटिव निकाल सकते हैं मतलब ये कि ए और बी के बीच में जितने पॉइंट है उन सब पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरी पॉइंट की बात क्या आती है? तीसरा पॉइंट बोलता है भैया कि यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होगा। मतलब आप अगर एक फंक्शन देके रखा है, 3 भी रखे 4 भी रखे तो वो इक्वल होगा। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है दैट इज, एक ले लेता हूँ मैं फंक्शन, एक मिनट रुकिए, ये सब चीजें यहाँ पर फॉलो करता है क्या देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ओके, प्लस 12। ये क्वेश्चन देके रखा है और यहाँ बोलता है वेयर x बिलोंग्स टू 3 4। चलो 3 4 के लिए हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इसको ऊपर ले लेते हैं। सबसे पहली बात
सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ लिखिए ऊपर एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, ओके, वो क्या होता है, वो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, इज डिफरेंशिएबल। दो बातें तो हो गई, ठीक है। अब आपको जो 3 4 दे के रखा है ना, उसको आपको सपोज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ आपको लिखिए कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन, पूरा स्टेटमेंट लिखिए, ऑन 3 4 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 3 4 एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन 3 4। डायरेक्ट ऐसा लिख लीजिए। क्यों? जब भी पोलिनोमियल का कोई क्वेश्चन आएगा ना भैया, डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन जब भी होगा डायरेक्ट लिख लेना। पोलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो होते हैं कंटिन्यूस भी होते हैं और ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं अपने अपने डोमेन में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, दैट इज यहाँ पर एक काम करते हैं, आप इसको जो 3 4 दे के रखा है ना, यहाँ काम करिए, यहाँ लिखिए लेट ए की जगह 3 रखिए और बी की जगह 4 रखिए। तो पहले एफ ऑफ ए निकालिए। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ये होगा दैट इज एफ ऑफ ए मतलब ए, यहाँ पर एक्स की जगह पर मुझे ए रखना, ए का वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ 3 के इक्वल है। एफ ऑफ 3 मतलब क्या, एक्स की जगह पर 3 रख दो, तो 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। 3 स्क्वायर क्या होगा भाई, 9 होगा, 7 3 जा 21 होगा और ये 12 होगा। 12 और 9 कितना होगा, 12 और 9 11, 21 और 21 जीरो हो गया। फिर यहाँ पर एफ ऑफ बी भी निकालो। एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 4। तो यहाँ x की जगह पर हम क्या करेंगे, 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। 4 स्क्वायर 16, ये 28 और ये 12, ये 12 और 16 ये 28 हो गया, 28 माइनस 28 जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल आ गया। तो ये देखो पहली बात, ये दूसरी बात और ये तीसरी बात, इससे क्या हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं hence the conditions of the rule theorem satisfied। ओके, यहाँ लिखिए hence, ओके ऊपर करता हूँ मैं, hence the conditions of the rules theorem ओके satisfies। ये पहली ये बात हो गई आखिरी की। सो दैट यहाँ क्या होगा, एफ डैश सी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब बोलो क्या है एफ डैश सी क्या है, एक काम करो, आपका जो ये फंक्शन देखे रखा है उसको एफ सी के फॉर्म में लिखो। एफ सी के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस 12 लिखो, सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस 12। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश सी क्या आएगा, एफ डैश सी आएगा भैया, दैट इज एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी इक्वल होगा 2c माइनस 7 के। और बेटा एक बात ध्यान रखो कि जब ऐसा हो तो ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 2c माइनस 7 किसके इक्वल आएगा, 2c माइनस 7 0 के इक्वल आएगा, मतलब 2c इज इक्वल टू 7। तो c की वैल्यू 7/2 होगी, है ना। तो ये जब बोलेंगे ना तो उस तरह से हम c की वैल्यू निकालेंगे, है ना। सिर्फ आपको पूछा है कि चेक द कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है, तो करती है कि नहीं करती है उतना चेक कर लेना, ठीक है। वेरीफाई बोलता है तो वेरीफाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सब चीजें हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वेरीफाई जब करना है तब हम सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई, ठीक है। पर हाँ स्टेप बाय स्टेप करना सीख लो। ये पॉइंट्स जो देके रखे बुक में, इन्होंने बुक में थ्योरी के टाइम में देके रखे, तो आप ऐसे पॉइंट्स पे लिख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, पहला बोलता कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का अर्थ क्या होगा कि ए से बी तक कंटिन्यू जाएगा, पहली बात। फिर बोलता है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ कि उसके एवरी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इट हैज अ टेंजेंट ऑन एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। और तीसरा क्या बोलता है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल आ जाए, मतलब कि ए बी की वैल्यू सेम आ जाए, ये वैल्यू सेम आ जाए। यहाँ पर जो वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखोगे तो भी वाई वही आएगा और बी की वैल्यू रखोगे तो भी वाई वही आएगा, है ना। ये बात ध्यान रखना, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के बाद अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसमें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ, जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे उस समय आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोलता है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रूल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये पहला क्वेश्चन मैंने लेके रखा है जो कि आपको एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
एंड x बिलोंग्स टू 1 3। अब भाई सीधी सीधी बात है, अगर इस फंक्शन को देखा जाए, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर लिखिए, अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होता है। तो भैया उस केस में एक बात ध्यान रखना कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और वो डिफरेंशिएबल भी होता है, सो दैट इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये कंटिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। ओके, ओके, आगे क्या लिखेंगे इसमें, ये कंटिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है इन इट्स डोमेन। ओके, इन इट्स डोमेन। साथ ही में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सो दैट f of x is continuous on 1 3 and f of x is differentiable on 1 3, है ना। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल दोनों लिखना होंगे। साथ ही में बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर अब हमको आगे की क्या चीज चेक करना। देखो पहला पॉइंट हमने प्रूव ये कर दिया, दूसरा पॉइंट भी हमने कर दिया, तीसरा पॉइंट क्या है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हम कैसे इक्वल लाएंगे, बड़ा समझने वाली बात है, ये भी बहुत सिंपल सा है। कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे नाउ, तो एफ ऑफ ए लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन क्या होगा, वो होगा 1² -4 इंटू 1 इंटू 3, तो 1 -4 + 3, तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया। फिर एक काम करो, एफ ऑफ 3 भी निकालो, तो हो जाएगा 3² -4 इंटू 3 + 3, तो क्या हो गया 9 -12 + 3, तो ये भी 0 आ गया। तो अगर इसको देखें हम, ये 1 और ये 2 देखें, तो लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, ये वाला इक्वेशन 1 एंड 2। एक काम करो, तो यहाँ क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 इक्वल है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन को भैया कंटिन्यूअस आ गया, ये जो हम हमेशा बताते हैं, ये काम हो गया। दूसरी बात है कि डिफरेंशिएबल है, ओके, ऑन 1 3 पर, ठीक है। देन यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये कंडीशन भी इसकी आ गई, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3। इसको आप एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हर बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम पहला जो यहाँ पर हमको वैल्यू देके रखी है वो, और दूसरी जो वैल्यू देके रखी है उसको हम एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करके इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीनों बातें हो गई। अब आपको यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपको लिखना है सो दैट, ओके, ऑल दी कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम is satisfied so that rules theorem is valid। बस हो गया, ही इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब आएगा अगला क्वेश्चन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर -x sin x। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूअस भी है। तो यहाँ हमको लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ई पावर -x है, आप ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साइन को भी डिफरेंशिएट, और एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी। तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिखिए ऐसा, द फंक्शन e पावर -x and sin x are continuous and differentiable in their domain। okay, differentiable on their domain, ऐसा लिखिए, on their domain, पहला काम हो गया। so that क्या होगा, f of x is continuous on 0 to pi and f of x is differentiable on 0 to pi। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में हमने इसको लिख लिया है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अब आपको लिखना है, नाउ दो काम तो हमारे हो गए, डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरी काम क्या होता है कि ये ए का काम करेगा, बी का काम करेगा, तो एफ ऑफ 0 निकालो पहले, तो ई पावर क्या हो जाएगा -0 इंटू साइन 0, ई पावर 0 जो भी है 1 होगा, और ये साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो पूरा मिलके 0 हो जाएगा। तो आपका एफ ऑफ 0 क्या है, ये 0 आया, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है, और इसको एक चाहो तो ऐसा ए
बी एंड सी ऐसे पार्ट में कर सकते हो आप, आपको जैसा लगता है। आप नहीं भी लगाते तो भी चलता है, डायरेक्ट करते तो भी चलता है ना। ए बी सी ऐसे लिख लो। एफ ऑफ 0 0 आ गया। अब आप एफ ऑफ पाई निकालो। एफ ऑफ पाई यहाँ लिखो नाउ। एफ ऑफ पाई मतलब क्या हो गया, ई पावर माइनस पाई और साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो हो जाएगा। ई पावर माइनस पाई ऐसा कैसे रखो, ये जीरो कर दो। तो एफ पाई कितना आ गया, ये भी जीरो आ गया। इक्वेशन 2 आ गया। तो यहाँ लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। ठीक है, आप चाहे तो आपकी सहूलियत के लिए एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। आप चाहे तो यहाँ पे सपोज करके लिख सकते हैं कि जो a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू पाई है। सपोज करके आप चाहे तो, नहीं करे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ लिखिए सो दैट फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी एंड सी क्या लिखेंगे आप, ए बी और सी से क्या होगा, ऑल द कंडीशंस ऑफ रूल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। एंड सेटिस्फाइड लिखने के बाद में सेटिस्फाइड और नीचे लिख दीजिए रूल्स थ्योरम इज वैलिड। ठीक है, इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो लिखिए यहाँ पर, हियर एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। अब अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ओके, तो क्या होगा ये, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा और ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो लिखिए यहाँ पर, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, ओके, डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। क्या देख रखा है, डोमेन। अभी इसकी कंडीशन हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन लिख लीजिए एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल 1 3। then second point, f of x is differentiable on 1 3। और तीसरा केस क्या होगा, सी में ना, टेक एफ ऑफ 1 क्या होगा, वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x, तो वो होगा 2x की जगह 1 स्क्वायर 5 1 प्लस 3, तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3। तो एफ ऑफ 1 क्या हो गया, एफ ऑफ 1 जीरो हो गया। देखो 5 माइनस का और ये दोनों मिलके 5 प्लस का। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला निकालते हैं। एफ ऑफ क्या है, अगला पॉइंट 3 है, तो 3 निकालते हैं। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 5 3 सा 15 प्लस 3 हो गया। तो क्या आ गया, एफ ऑफ 3 क्या आ गया, एफ ऑफ 3 आ गया 4 माइनस, सॉरी 4 का के लिए, ये तो 9 आएगा, ये ना 4 नहीं आएगा, 9 आएगा। क्या कर रहा है, 9 2 सा 18 हो गया, 18 माइनस 15 प्लस 3, तो हो गया 3 प्लस 3, तो ये तो 6 आ रहा है भाई। तो क्या हो गया, एफ ऑफ 3 क्या हो गया, एफ ऑफ 3 6 हो गया। तो ये और ये इक्वल है क्या, ये और ये इक्वल नहीं है, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल नहीं है। फ्रॉम 1 एंड 2 लिखिए यहाँ पर, दैट इज एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो क्या लिखेंगे, ऑल द कंडीशंस ऑफ द रूल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, so that all the conditions of rules theorem है, theorems नहीं, are not satisfied, so that rules theorem is not valid, so that rules theorem is not valid। हो गया जी, इस तरह से करना है। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 2 पाई। अब यार ये फिर से यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस भी होते हैं और ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो यहाँ लिखिए, दैट इज फंक्शंस
sin x, cos x, and 3 are continuous and differentiable on their domain. Differentiable on their domain, so that f of x is continuous on closed interval 1 3 and f of x is differentiable on that is 1 3. अब क्या हो गया, ये दो बातें तो हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम c पॉइंट ले लेते हैं. तो हम पहले f ऑफ 0 निकालें, तो क्या हो जाएगा sin 0 cos 0 प्लस 3. तो f ऑफ 0 क्या हो गया, sin 0 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया. तो f ऑफ 0 क्या हो गया, 2 हो गया. 3 में से 1 गया तो 2. अब निकालते हैं f ऑफ 2 पाई. तो f ऑफ 2 पाई क्या होगा, sin 2 पाई cos 2 पाई और प्लस का 3. तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं. sin 2 पाई मतलब क्या, sin 2 पाई और sin 0. भाई देखो, हमारा जो 0 है यहाँ पर होता है, अगर घूम के वापस यहाँ आ जाए तो ये 2 पाई हो गया. तो ये तो को टर्मिनल एंगल हो गया, 0 भी और 2 पाई भी साइन के लिए. तो साइन 0 तो 0 होता है, तो ये भी 0 होगा. फिर बात करते हैं 2 पाई की. 2 पाई क्या होगा, cos जो होता है cos 0 1 होता है, तो ये भी 1 ही होगा. तो ये 1 हो गया, प्लस का 3. ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो 3 में से 1 गया तो फिर से 2. तो एफ ऑफ 2 पाई क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इक्वेशन 1 2. तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई. अब आपका एफ ऑफ 2 पाई और एफ ऑफ 0 इक्वल आ गया. तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिख देंगे सो दैट, यहाँ लिखिए all the conditions rules theorem, all the conditions of the rules theorem are satisfied so that rules theorem is valid. खत्म हो गई बात. इस तरह से करना है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको नहीं जमेगा. आराम से करो इसको, कोई चिंता वाली बात नहीं. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या देके रखा है, एफ ऑफ एक्स देके रखा है एक्स स्क्वायर और साथ में एक और देके रखा है एक्स माइनस एक्स, और दोनों अलग अलग कंडीशन है. इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल देन 2, और यहाँ पर देके रखा है इफ 2 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 6. अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर हमने कंटिन्यूटी में ऐसे क्वेश्चंस किए थे. अब इसको आप डायरेक्ट, अगर ये अकेला होता तो हम लिख देते कि भैया ये कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस देके रखी. तो हमको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी. दोनों वैल्यू सेम आती है तो हम लिखेंगे कंटिन्यूस है. फिर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. दोनों कंडीशन इक्वल आती है तो बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है. ठीक है, ऐसे हमको इसको करना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये दो बातें करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, दोनों चेक करना है. दोनों इक्वल आती है तो कंटिन्यूस बोलेंगे, नहीं आती है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, क्वेश्चन वहीं छोड़ देना. अच्छा, वो अगर इक्वल आ जाती है तो हम अगली कंडीशन पे आते हैं. हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, और फिर वहां पर फिर से अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं इक्वल आते हैं तो वहीं का बात खत्म हो जाती है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं. वी विल फर्स्ट फाइंड, देखिए यहाँ पर वी विल फर्स्ट फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, एंड राइट हैंड लिमिट. ठीक है, तीनों दोनों निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है. लेस देन इक्वल देन 2 दिए, इसके लिए हमको 2 लिखना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर आ जाएगा 4. ओके, ये आपका जो है पहला वाला आया. दूसरे वाले कंडीशन में हम आते हैं, दैट इज राइट हैंड लिमिट पे हम आते हैं. राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स. ये क्या है, x 6 माइनस 2 है, तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 2 है तो 2 डायरेक्ट लिख देंगे हम. लिखेंगे 6 माइनस 2, तो ये भी 4 होगा. अब ध्यान से देखो, ये भी 4 है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है. तो यहाँ आपको लिख लेना है दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x tends to 2 positive f of x. It means left hand limit is equal to right hand limit. Okay, so that the given function is continuous at x is equals to 2. Okay, so that given function f of x is continuous at
x इज इक्वल टू 2, पहला काम हो गया, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, मेन बात वो है, तो हमको चेक करना पड़ेगा दोनों तीनों कंडीशन, ठीक है। चलिए इसमें आगे आता हूँ मैं, एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब दूसरी कंडीशन पे हम आते हैं, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों निकालेंगे। क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, अगर आप लिखना चाहें तो जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या लिखते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या होगी, आप लिखेंगे दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, कंडीशन क्या है, 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, ठीक है जी, अपॉन h। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज जो है पुट कर देंगे, f ऑफ a, ये पहला वाला क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा h का h, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा h का h। और इस साइड लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 में क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 h स्क्वायर, 2ab मतलब 4h माइनस 2 स्क्वायर 4 अपॉन h। अब ये 4 से 4 तो कट गया यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन निकाल लो तो ये होगा h प्लस 4 अपॉन h, h भी कैंसिल हो गया तो क्या आया 4 प्लस h, तो 4 प्लस 0 का आंसर आ गया 4, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया है 4, ठीक है। ये पहला काम हो गया, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये जो वैल्यूज हमने निकाली इसको भी एक बॉक्स लगा दीजिए, ठीक, इसको बॉक्स लगा के इसको कलर भी करना है तो कलर कर दीजिए, ओके जी। आगे बढ़ते हैं, अब हमको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इस पूरे पार्ट को थोड़ा शिफ्टिंग कर लेते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए, सारा जगह का ही खेल है। चलिए यहाँ पर मैं लाइन खींच लेता हूँ फिर से। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला वही होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और आप कर लेंगे f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ h, ठीक है, अपॉन h। अब 2 प्लस h यहाँ पर ये वाला फंक्शन आप लिखेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 2, यहाँ पर आपको लिखना है प्लस h लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इस साइड से लिखते हैं, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 6 माइनस 2 प्लस h माइनस 6 माइनस a है, h नहीं है सॉरी, ये 2, ठीक है, और अपॉन में आ गया h, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस 2 माइनस h माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा दैट इज h, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो आपका क्या आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h, ये भी कट गया तो बचता है -1। यार अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं तो दे आर नॉट इक्वल, है ना। यहाँ लिखिए हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लिखिए यहाँ पर f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, बस ये इतना आपने करने के बाद में पहले लिख देना डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आखिरी में, सो द कंडीशंस ऑफ द रूल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, सो दैट द कंडीशंस पर कर लेते हैं, कंडीशंस ऑफ द रूल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, so that rules theorem is not valid, okay, rules theorem is not valid, rules theorem is not valid for the given function, ठीक है। इस तरह से करना, ये आपको ऐसे करना है भाई, बहुत सिंपल, देखो ये सिंपल ही है, लेकिन अभी क्या हो गया, आपने लास्ट ईयर किया था आपको लगेगा यार ये क्या चीज आ गई, वैसे नहीं, आपको समझ लेना। यहाँ पर हमने पहली कंडीशन में निकल के हमने फर्स्ट कंडीशन के बाद में यहाँ पर हमने क्या लिखा कि ये कंटिन्यूस है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, और फिर यहाँ पर डिफरेंशिएबल का चेक किया हमने,
डिफरेंशिएबल होता, अगर ये दोनों इक्वल होते तो फिर हम एफ ऑफ बी को इक्वल आते, लेकिन वो बात ही नहीं थी। ये हमको चेक करना क्या है कंडीशन, तो इस तरह से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि देख रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3, एक्स बिलोंग्स टू दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब -1 से लेकर के 1 तक के यहाँ पर है। अब देखिए ये देखा जाए तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि इसकी पावर जो है वो इंटीजर में नहीं है, लेकिन हाँ जो पावर जो है फ्रैक्शन में देके रखी, तो ये यहाँ पर एक बात तो होगी कि ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्ट देके रखा है, ये कंटिन्यूस होगा। तो लिखिए यहाँ पर दैट इज, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ लिखिए हियर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। अब अगर ये कंटिन्यूस है तो इस कंडीशन में अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है क्या। कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा ऐसा पक्का नहीं है। हाँ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होता है, इन बातों का ध्यान रखिए, है ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, वी कैन नॉट से दैट। तो हमको चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमको जो एफ ऑफ एक्स देके रखा है एक्स पावर 2/3, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स निकाला, तो ये जैसे एक्स पावर एन को हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन आता है, ठीक है ना, एन एक्स पावर एन माइनस वन आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा 2/3 आगे लाएंगे, एक्स पावर 2/3 माइनस वन करेंगे, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा 2/3 एक्स पावर 2 माइनस 3/3, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, वो होगा 2/3 एक्स पावर -1/3, ठीक है। अब -1/3 आ गया, तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, हम इसको करेंगे दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2/3, और एक्स पावर -1/3 का हो जाएगा एक्स पावर 1/3। इतना काम यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 आ गया। अच्छा यहाँ हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, यहाँ बोलता है x बिलोंग्स टू दैट इज -1 एंड 1। इसका क्या मतलब है, हमारे पास क्या क्या है, -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। अब देखो अगर -1 रखता हूँ मैं तो बात अलग है, 1 रखता हूँ तो बात अलग है। 0 अगर मैं यहाँ रख दूँ, अगर मैं 0 यहाँ रख दूँ x की जगह पर, तो क्या होगा एफ डैश 0 क्या होगा, एफ डैश 0 अगर मैं चेक करता हूँ तो ये होगा दैट इज 2/3 इंटू 0 पावर समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा 2/0। तो 2/0 तो इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया इट इज नॉट, यहाँ लिखिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर एक पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सो दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो दैट यहाँ लिखिए आपको the conditions of all the conditions of Rule's theorem are not satisfied, so that Rule's theorem is not valid. Okay, Rule's theorem is not valid. इस तरह से इसको करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या बोलता है, गिवन एन इंटरवल ए बी, ओके क्लोज इंटरवल ए बी देख रहेगा दैट सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ द रूल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। ओके मतलब सीधी सीधी बात है, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2, वो रूल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को फॉलो करता है, एंड इट इज नोन दैट कि a इज इक्वल टू -1, a जो है वो -1 है, इतना पता है, ठीक है। हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ b हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भैया, देखो अगर वो सारी कंडीशंस फॉलो कर देता है तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे उसको, भैया वो डिफरेंशिएबल है, उससे हमको कोई लेना नहीं, हमको b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखिए गिवन फंक्शन ओके सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रूल्स थ्योरम सो दैट एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। एफ ऑफ ए मतलब क्या होगा, ये होगा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर -2, और ये होगा बी पावर 4 प्लस बी स्क्वेयर -2। तो ए पावर 4, तो ए की जगह पर क्या वैल्यू रखना है हमको, ए की जगह पर -1 रखना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पहली वाली कंडीशन है -1, एक काम करते हैं मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं इधर। चलिए ए की जगह पर क्या लिखते हैं, ए की जगह पर -1 लिख देते हैं, तो -1 पावर 4 प्लस
1 पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 कट जाएगा, ये एक और एक 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, 2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, यहाँ सपोज कर लो ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 4 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसको m सपोज कर लो। किसको m सपोज करना है? m स्क्वायर को m को b स्क्वायर सपोज कर लो, या b स्क्वायर को m सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लिखते समय आप लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो दो की पेयर कर लो, यहाँ से क्या करेंगे हम, दो दो की पेयर के बाद में आपको यहाँ पे लिख लेना है, दैट इज करिए m कॉमन निकाल लीजिए तो m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए तो m प्लस 2, तो ये क्या हो गया, m प्लस 2 इक्वल हो गया m माइनस 1 के, तो m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए m जो होगा आपका माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा और m जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। m मतलब क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो बी स्क्वायर, ये पोजीशन तो भैया सेटिस्फाई होती नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर है ना वो निगेटिव नहीं होता है ना, तो विल नॉट टेक दिस वैल्यू, विल नॉट कंसिडर वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। अब बात करते हैं इसकी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर जो है वो आपका बी जो है, आप इसको लिखोगे दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब बी की दो वैल्यू होगी, बी 1 भी होगा, बी माइनस 1 भी होगा। अब एक और बात यहाँ पर देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ए की वैल्यू माइनस 1 ली है, हम जब इसको लिखेंगे भाई ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, ओके क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, तो यहाँ माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 नहीं चलेगा, हम यहाँ माइनस 1 और फिर यहाँ लेना पड़ेगा 1, तो इसके लिए विल टेक द वैल्यू दिस बी इज इक्वल टू 1, विल नॉट टेक वैल्यू, ये वाली जो नेगेटिव दी है ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे, तो बी का आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब आपने देखा मैंने इसको इस तरह से सपोज करके कर लिया, इसके करने के अलग अलग तरीके हैं, यू कैन डू बाय सिंथेटिक डिवीजन या ट्रायल एरर मेथड से, जैसे आपने 9th में फैक्टर्स निकाले थे इसके b पावर 4, मतलब ये एक तरह का पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले थे, तो वैसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा बेटर लगता है वैसा कीजिए, जो सिंपल लगता है वो कीजिए, ठीक है। मैं इसको उठा के थोड़ा इस साइड जगह है, हाँ जी यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऐसे इसको करना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन भाई एकेडमी। धन्यवाद।